चले। देवर जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के पर्स में से पैसे चुराने की? दीदी, आपने मेरे पति पे हाथ कैसे उठाया? अरे चोर है तुम्हारा पति, और क्या जरूरत थी मेरे पति के पर्स में से पैसे चुराने की? क्या मेरे पति खर्च करने के लिए पैसे नहीं देते इन्हें, जो इन्हें चोरी करने की जरूरत पड़ गई? मैंने कोई चोरी नहीं करी, मैंने भैया से पैसे मांगे थे, भैया देना भूल गए तो मैंने पर्स से निकाल लिया। क्या गलती करी मैंने? अरे तो क्यों चाहिए आपको पैसे? क्या जरूरत है खर्चा करने की? आपके भैया सब कुछ देते तो हैं आपको। और एक बात बताइए कि आपको पता नहीं घर में कितनी दिक्कत चल रही है, और अगर आप दोनों को घूमना ही है ना तो अपने पैसों से घूमिए। ये मेरे पति के पर्स में से पैसे चुराने की जरूरत नहीं है। दीदी, आपका ये फ्रस्ट्रेशन है ना, मेरे पति पे मत उतारो। आपको जलन हो रही है ना मुझसे कि मेरे पति मेरे को बाहर घुमाने लेके जाते हैं और आपके पति नहीं, इसलिए तो दिक्कत हो रही है आपको। हाँ, हो रही है दिक्कत, क्योंकि आप दोनों जो ये घूमने जा रहे हैं ना, मेरे पति के चुराए हुए पैसों से घूमने जा रहे हैं। अरे शर्म नहीं आती आप दोनों को? मेरे पति इतनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और आप दोनों उन पैसों को ऐसे अय्याशियों में खर्च कर रहे हैं। देखिए भाभी, मेरी बीवी से ना संभल कर बात करिएगा। आप चाहे मुझे जितना मर्जी उल्टा सीधा बोल लीजिए, मैं सह लूंगा, लेकिन मेरी बीवी से फालतू बकवास में सहूंगा नहीं। आई समझ? चोरी मैंने करी है ना, तो मेरे को बोलो, आप उसको क्या कह रहे हो? ऐसा है ना, ये उंगली नीचे रख के बात करो। अभी तो एक थप्पड़ मारा है, दूसरा थप्पड़ ही मार सकती हूँ, समझे? देखो भैया, आप देखो, खड़े होकर बस देखते रहना, ये तमाशा, कुछ बोलना मत। आप बताते क्यों नहीं हो भाभी को? ये सब नया नहीं है, शादी से पहले भी मैं आपके वॉलेट से ऐसे बिना पूछे पैसे निकाल लेता था। अब क्या हुआ, भाभी के आने के बाद चीजें बदल गई क्या हमारे बीच में? आज तक घर में कभी किसी ने मेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया, और ये कल की आई औरत मेरे ऊपर हाथ उठाएगी? सारी बात पैसों की है ना। अभी वापस करता हूँ मैं पैसे, इनके पैसे लो आप। ए जी, बहुत हो गई है बेइज्जती। एक काम करते हैं, अलग हो जाते हैं, बंटवारा कर लेते हैं, अपना हिस्सा अपने नाम करवा लेते हैं। अगर इनके हिसाब से जिए तो हम तो मर जाएंगे। देख रहे हैं आप इन्हें, 4 दिन हुए नहीं घर में आए हुए, और अभी से इन्हें अलग से हिस्सा चाहिए। अरे चुप करो तुम। और वैसे भी घर में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, इसमें अलग होने वाली कौन सी बात है? और उज्जवल, तू सिम्मी को लेके जा। नहीं, अब मुझे कहीं जाना ही नहीं है भैया, अब मैं घर में ही रहूंगा। चलो तुम अंदर चलो, ये पकड़ो अपनी बाइक की चाबी, कहीं बाइक के लिए भी ताना मार दो तुम मुझे। तेरा बड़ा भाई बोल रहा है ना, चुपचाप जा। तूने आज तक मेरी बात टाली है जो अब टालेगा? सिम्मी, जाओ उज्जवल के साथ। आपकी बात नहीं टाली आज तक मैंने, आपके सम्मान की वजह से जा रहा हूँ। और इनको समझा दो, 2 भाइयों के बीच में बोलती दिख ना जाए मुझे। अरे मुझे बात समझ में नहीं आ रही कि मेरी गलती क्या है। पैसे चुराए इन्होंने और उल्टा आप मुझे समझा रहे हैं। अरे तुम चुप हो जाओ, कोई बात नहीं, जाने दो। बैठो यार तुम। तुम चलो अंदर। ये लो, गुस्सा थूक दो और कॉफी पियो। मैंने कुछ गलत बोला क्या रुस्तम? पूरा घर का खर्चा मेरे हाथ में, घर संभालना मेरे हाथ में। अब कोई फालतू खर्चा करेगा तो मुझे गुस्सा तो आएगा ही ना। और वैसे भी मैंने जो बोला बिल्कुल सही बोला। अरे कल को पैसे बचेंगे तो हमारे काम आएंगे ना, लेकिन वो मेरी बात समझते ही नहीं है। यार वो छोटा भाई है मेरा, और तुम सबके सामने उस पर हाथ उठाओगे तो अच्छा लगेगा क्या? और वो समझ जाएंगे, अभी बच्चे हैं वो। हाँ तो थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ? मेरे बच्चे की तरह है वो, खाना मैं खिलाती हूँ, लेकिन आज उस पर हाथ उठा दिया तो उसे वो बात बुरी लग गई।